अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम सऊदी अरब में जॉब के लिए होने वाले टेस्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो कि मस्ट रिक्वायर्ड हैं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो आज का जो हमारा ट्रेड है वो है ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आज हम थ्योरी को देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके साथ इसी वीडियो में वाइवा भी देखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी का देखते हैं। थ्योरी में 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। 50% यानी 8 सवाल अगर आप सही करेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टेस्ट की लैंग्वेज ऑप्शनल होती है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और बंगाली। तो आज की जो वीडियो है टोटली एक दोस्त के फीडबैक से है, जिसने रिसेंटली 3 दिन पहले लाहौर के एक सेंटर में एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहले उस दोस्त का, भाई का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्तों को गाइडेंस मिलेगी। थ्योरी में उस भाई को जितने क्वेश्चन याद आए उसने शेयर किए, उससे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया गया वो भी उसने बताया, और उसी सेंटर में जो प्रैक्टिकल दूसरे दोस्तों को परफॉर्म कराया गया वो भी उसने शेयर किया, और उससे जो ओरल या वाइवा क्वेश्चन हुए वो भी उसने शेयर किए। एक दफ़ा फिर दिल से उसका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जब टेस्ट दे के आएंगे तो इसमें जो मिसिंग क्वेश्चन है या कोई नए क्वेश्चन हैं तो लाजमी मेरे फेसबुक के पेज पे शेयर करके दूसरों की मदद करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अल्टरनेटर पुली स्लॉट्स शोन इन बिलो पिक्चर। वहाँ पे ऐसी एक तस्वीर होगी अल्टरनेटर की पुली जिसमें दिख रही होगी। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है तो इस पुली के जो स्लॉट्स हैं इसका क्या मकसद होता है। सही है, इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट वाला आंसर चूज़ करना है। जो इसका सही ऑप्शन है, ये जो पुली में जो झरियाँ होती हैं ये क्यों यूज़ होती हैं, तो इसका है टू इम्प्रूव बेल्ट ग्रिप एंड रिड्यूस स्लिपेज। जो बेल्ट की ग्रिप होती है उसको इम्प्रूव करे या मजबूत करे, या बेल्ट जो हमारा स्लिप होता है उससे उसको बचाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें उर्दू और जो हिंदी है ये गूगल से ट्रांसलेट है, तो ये ऊपर नीचे इसकी वर्डिंग हो सकती है और ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं, पर सही आंसर पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। विच मटीरियल इज़ कॉमनली यूज टू क्लीन एंड अल्टरनेटर इफेक्टिवली। मतलब अल्टरनेटर को साफ़ करने के लिए कौन सा मटेरियल या हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। इसमें ऑप्शन देखें, सोप, वाटर, एसिटिलीन सॉल्वेंट, पेट्रोल, डीजल और सैंड पेपर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर क्लीन का ऑप्शन वहाँ आ रहा है, क्लीन का, तो मेरे हिसाब से सैंड पेपर आएगा। मेरे हिसाब से जो उस दोस्त ने दिया है, दोस्त कह रहा है कि सोप और वाटर आएगा। तो एक चीज़ आप देखिएगा, अगर वहाँ पे क्लीन हो तो फिर मेरे हिसाब से सैंड पेपर आएगा। अगर क्लीन की जगह वाश हो, मतलब कैसे धोया जाता है या किस चीज़ से धोया जाता है, तो फिर सोप और वाटर होगा। ये उस दोस्त का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है, मैंने अपनी भी सर्च आपसे शेयर की है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। क्लीन और वाश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को भी क्वेश्चन सही इसका आंसर आता है तो कमेंट में अपना बता के दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं आंसर नहीं लिख रहा, आपने इस पे ध्यान करना है। ठीक है, ऊपर वर्ड क्लीन और वाश पे ध्यान करना है, या सोप और वाटर होगा या सैंड पेपर होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। सही है, उस दोस्त ने बताया सोप और वाटर, जो मैंने सर्च किया है मुझे नेट से सैंड पेपर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई बिलो पिक्चर पार्ट्स बिलोंग टू। वहाँ पे ऐसी एक पिक्चर होगी जो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे, एक ही उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट खुले हुए नज़र आएंगे इस तरह के। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये किस चीज़ के पार्ट हैं या किस चीज़ से बिलोंग रखते हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करें। इसके ऑप्शन है कंप्रेसर, सलफ, जनरेटर या अल्टरनेटर। तो आपने पहचानना है। आप एक चीज़ इसमें देख लें, इसमें रेगुलेटर भी है, रेक्टिफायर भी है, तो ये अल्टरनेटर है, कंप्रेसर नहीं है। कंप्रेसर में ये चीज़ नहीं होती, रेक्टिफायर नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्टरनेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं।
इफ़ वी नीड टू चेंज द सेल्फ स्टार्टर ऑफ अ व्हीकल व्हाट शुड बी नोटेड और रिक्वायर्ड। अगर हमें एक गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर चेंज करना है तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या किस चीज़ को हम देखेंगे? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर या गाड़ी का मॉडल नंबर। इन चार ऑप्शंस में कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे? तो ये इजी है, गाड़ी के मॉडल नंबर से उसका कोई भी स्पेयर पार्ट हम ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मॉडल नंबर सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। फ्रॉम बिलो पिक्चर विच कंडीशन ऑफ बेल्ट नीड टू बी चेंज। ठीक है, वहाँ पे 4 पिक्चर होंगी, मैंने 3 दिखाई हैं। उसमें बेल्ट होगा, एक बिल्कुल नया होगा, एक थोड़ा सा पुराना होगा, दूसरा कुछ और पुराना होगा, लास्ट वाला में एक बिल्कुल डैमेज्ड होगा। हमसे इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन में से कौन से बेल्ट को हमें चेंज करना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है आपने देखना है जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो तो आपने उसको क्लिक करना है। ठीक है, उन 4 पिक्चर में से जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, यूज़ के काबिल नहीं होगा, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, डैमेज्ड वाले बेल्ट को। तो इन तीनों में से आप देखें कौन सा वाला, ये वाला जो बेल्ट है ये इसमें देखें क्रैक हैं, तो ये पुराना है, तो हम इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन अल्टरनेटर विच कंपोनेंट्स कंट्रोल्स द आउटपुट। अल्टरनेटर के अंदर कौन सा पुर्जा या औजार होता है जो कि आउटपुट को या वोल्टेज को कंट्रोल करता है? ओके, ऑप्शन है वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर, कट आउट रिले और डायोड। 4 ऑप्शन इसी तरीके से हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो अल्टरनेटर के आउटपुट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। व्हेन वी स्टार्ट द स्टार्टर मोटर इट रोटेट्स व्हिच पार्ट ऑफ इंजन काजिंग द इंजन टू स्टार्ट। जब हम स्टार्टर मोटर को चलाते हैं वो इंजन के कौन से पार्ट को रोटेट या घुमाता है जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट होता है? ठीक है, स्टार्टर मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं वो इंजन के कौन से पार्ट को रोटेट करता है जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट होता है? तो इसके ऑप्शन है अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन, फ्लाई व्हील या रेडिएटर। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील घूमता है, जो फ्लाई व्हील घूमने की वजह से हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्लाई व्हील। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। बिफोर पिगमेंट, जिसको उर्दू में रोगन कहते हैं, ऑफ बेरिंग अवॉइड बिलो। इस क्वेश्चन में टोटली कन्फ्यूजन है। उस दोस्त ने कहा, उसने उर्दू में दिया पेपर, बेरिंग के रोगन से पहले क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए या किस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने भी सर्च किया, उस दोस्त ने भी बोला कि समझ नहीं आई। तो ऑप्शन इसी तरीके से थे, ऑयल, ग्रीस, थिनर। तो आप इसको सर्च कीजिएगा, अपनी तरफ से देख लीजिएगा और वहाँ पे जो भी करेक्ट अवेलेबल आपको ऑप्शन लगे तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक हो गया। बेरिंग, पिगमेंट कहते हैं रंग को किसी चीज़ से मिक्स करके रंग करना। उस दोस्त ने बताया रोगन को जब मैंने ट्रांसलेट किया तो पिगमेंट आ रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, देख लीजिएगा। तो ये 8 क्वेश्चन उस दोस्त ने शेयर किए जो उसको याद थे। आई थिंक ये इनफ हैं। 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपका टेस्ट आराम से इससे निकल जाएगा। बाकी आप टेस्ट दे के आते हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप मुझसे शेयर करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अभी आ जाएं प्रैक्टिकल में। जो उस दोस्त को प्रैक्टिकल दिया उसको एक सेल्फ स्टार्टर मोटर को कंप्लीट गाड़ी से निकालने का बोला, फिर उसको बोला कि इसके पुर्जे करो और फर्दर खोलो, फिर उसको असम्बल करो, दोबारा फिक्स करो और गाड़ी में लगाओ। ये उस दोस्त को एग्जैक्ट प्रैक्टिकल दिया लाहौर के सेंटर में। जो दूसरे दोस्तों को वहाँ पे दे रहे थे वो लाइट टेस्टिंग का ऑन ऑफ दे रहे थे, एक बैटरी दे रहे थे, एक वायर का पीस दे रहे थे, बोल रहे थे इसको चेक करो और ऑन ऑफ चला के दिखाओ उस बैटरी से। और जो दोस्तों को दे रहे थे वो था व्हीकल का हॉर्न का जो सर्किट है ना उसके कनेक्शन और टेस्टिंग। तो वो उनको कह रहे थे हॉर्न के सर्किट को चेक करो या कनेक्शन करो या उसकी टेस्टिंग करो। तो ये बेसिक 3 प्रैक्टिकल लाहौर के सेंटर में
परफॉर्म कराए जा रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को लाजमी देखिएगा। फिर आ जाएं ओरल क्वेश्चन पे। जो ओरल क्वेश्चन उस दोस्त से पूछे गए कि जनरेटर या अल्टरनेटर क्या होता है, उसकी बेसिक क्या डेफिनेशन होती है। अल्टरनेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो गाड़ी के अंदर हमारी बैटरी को चार्ज करता है या सिस्टम को बिजली देता है, उसको अल्टरनेटर या जनरेटर कहते हैं। उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, स्टेटर, रोटर और डायोड्स, रेगुलेटर, ये पार्ट्स होते हैं बेसिक। ओके हो गया। उसके बाद उससे पूछा गया रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर बेसिकली एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपको पता है जो बैटरी हमारी गाड़ी के अंदर चार्ज होती है वो डीसी वोल्टेज से होती है। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी सिस्टम को पावर देता है या बैटरी को चार्ज कराता है। एक और क्वेश्चन जो कॉमन वो पूछ रहे थे कि व्हीकल कंप्यूटर सिस्टम को कैसे कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपको आए तो बता देना, अगर नहीं आए तो आप बोलना हम सिंपल इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो ये था कंप्लीट फीडबैक। आप भी टेस्ट दे के आएँ तो अपना फीडबैक लाजमी मेरे फेसबुक पेज पे शेयर करके दूसरे दोस्तों को भी हेल्प करें। स्पेशली जो थ्योरी के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है, मिसिंग है, वो लाजमी शेयर करके दूसरों की हेल्प करें, वीडियो को शेयर कर दें।